हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीसीएस जी की प्रिपरेशन के बारे में। तो सबसे पहले पीसीएस जी की प्रिपरेशन करने के लिए या फिर इंडिया में अगर आपको जज बनना है तो उसके लिए आपके पास एक लॉ की डिग्री होनी चाहिए। और उसके बाद आप जिस भी स्टेट से हैं आपको उस स्टेट की नोटिफिकेशन देखनी पड़ेगी, कब वो नोटिफिकेशंस आ रही हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, क्या सिलेबस है। सबसे बड़ी चीज़, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले उसके सिलेबस की तरफ आपको देखना पड़ेगा पूरा अच्छे से। आपको पूरा सबसे पहले सिलेबस समझना पड़ेगा कि वो लोग पूछेंगे क्या। तो जैसे यूपी की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर 3 फेजेस में एग्ज़ाम होता है। पहले प्री, फिर मेंस, फिर उसके बाद इंटरव्यू। तो प्री में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो दो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। पहला आपका जीके और दूसरा लॉ के फील्ड में। तो जीके 150 नंबर का होता है और दो दो घंटे का एग्ज़ाम होता है जीके का। इसके बाद लॉ 300 नंबर का होता है और ये भी 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। ये प्री का एग्जामिनेशन है इसमें। तो जो जीके है हमारी, इसमें हिस्ट्री आती है, इंडियन कल्चर, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, करंट नेशनल जो इश्यूज होते हैं, और जो इंडिया और वर्ल्ड जो इनसे रिलेशन है, जो इंडियन इकोनॉमी आएगी, और इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशन एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड स्पेस। ये जो सिलेबस है ये दिया गया है कमीशन की तरफ से। ये नोटिफिकेशंस में सिलेबस भी मेंशन होता है कि वो लोग क्या पूछेंगे। इसके बाद आते हैं हम लॉ के फील्ड में। तो लॉ में यहाँ पे 10 सब्जेक्ट पूछते हैं। पहला ज्यूरिस्प्रूडेंस, फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होता है, और फिर करंट इंटरनेशनल अफेयर्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, और आईपीसी आता है, सीआरपीसी, सीपीसी, और कॉन्ट्रैक्ट, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें से काफ़ी हद तक जो सब्जेक्ट्स हैं वो मेंस में भी आते हैं। बट अगर सिर्फ पहले प्री की प्रिपरेशन की बात करते हैं, फिलहाल प्रिपरेशन आधी नहीं करनी होती। प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन आपको एक साथ कर लेनी होती है। ऐसा नहीं कि पहले प्री निकल जाएगा फिर उसके बाद हम मेंस की तैयारी करेंगे फिर इंटरव्यू की। ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि टाइम जो बीच में टाइम गैप मिलता है आपको प्री और मेंस के बीच में काफ़ी कम हो गया है अब। और पहले से प्रिपेयर करके रखना एक अच्छी बात होती है, बाद में रिविजन करते रहिए तो सही है। इसके बाद मेंस की अगर बात कर रहे हैं, मेंस में आपके 5 पेपर होने हैं। सबसे पहले इसमें मेंस में भी जीके आएगा, फिर आपका लैंग्वेज पेपर होगा, फिर 3 आपके लॉ के पेपर होंगे। डिस्कस करते हैं इसके बारे में। जीके के सब्जेक्ट्स आपके सारे सेम रहेंगे, जो प्री में थे वो यहाँ पे भी हैं। इसके बाद लैंग्वेज में इंग्लिश, इसमें एक ऐसे आता है, 60 नंबर का आता है। ये 200 नंबर का पेपर होगा लैंग्वेज का, और जो जीके का पेपर था वो भी 200 नंबर का होगा। 3-3 घंटे के पेपर होते हैं ये। लैंग्वेज में ऐसे लिखने के लिए आएगा 60 मार्क्स का। आपको उसकी प्रैक्टिस पहले से कर लेनी है, हर चीज की प्रैक्टिस एग्जाम आने के 1-2 महीना पहले सिर्फ रिवीजन करने को बचना चाहिए और कुछ नहीं। तो ऐसे हो गया। फिर इंग्लिश प्रीसियस राइटिंग होती है, वो भी 60 नंबर की। फिर ट्रांसलेशन आता है इसमें, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, 40-40 नंबर का। तो ये जो मार्क्स हैं 200 नंबर, ये कहीं नहीं है। इसमें बस आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, अच्छा से अच्छा कंटेंट। इसके बाद लॉ के पेपर की बात करें अगर, तो लॉ के 3 पेपर होंगे, 200 नंबर के, और 3-3 घंटे के होंगे। तो जो पहला पेपर होता है वो सब्स्टेंटिव लॉ का होता है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, ईजमेंट, टॉर्ट और टीपीए वगैरह, इक्विटी, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इस पेपर में पहले पेपर में इतने सब्जेक्ट्स आते हैं। तो सबसे मेन यहाँ पे जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन को, जो वेटेज है वो कॉन्स्टिट्यूशन को दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन से अकेले 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, बाकी हर सब्जेक्ट से डिवाइड करके उसमें उसी में वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं। जो सेकंड पेपर होगा लॉ का, वो प्रोसीजर और एविडेंस बेस्ड होता है। इसमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट रहेंगे, एविडेंस और सीआरपीसी और सीपीसी। इसमें प्लीडिंग वगैरह भी आती है सीपीसी में, वो इंक्लूडेड होता है। इसके बाद जो थर्ड पेपर होगा वो पीनल और रेवेन्यू एंड लोकल लॉस का पेपर होता है। इसमें सबसे पहले आईपीसी आएगा, यहाँ पे आईपीसी को ज्यादा वेटेज दिया जाएगा। इसके बाद जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1951 का आता है। फिर उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग्स रेगुलेशन ऑफ लेटिंग, रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1972 का आता है। फिर उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट आएगा, यूपी पंचायत राज एक्ट आएगा, यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953 आएगा, और उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973, ये एक्ट भी आते हैं। फिलहाल अभी यूपी रेवेन्यू कोड 2006
आना चाहिए, बट इसको देखना पड़ेगा कि जो आयोग है वो क्या पूछना चाह रहा है। अगर आयोग के सिलेबस में ये मेंशन होंगे सारे एक्ट तो ये पढ़ने पड़ेंगे, वरना फिर जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट हटा के इसकी जगह यूपी रेवेन्यू कोड आना चाहिए। फिर इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स का। इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, ये कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है वो लोग कितनी देर तक लेना चाहते हैं। तो ये जो इंटरव्यू रहता है ये पर्सनैलिटी और फिजिक और कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड होता है। तो ये सारा हो गया सिलेबस का। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रिसोर्सेज की कि क्या रिसोर्सेज हैं, कैसे पढ़ना है आपको, तो सबसे पहली चीज प्री मेंस इंटरव्यू कुछ भी हो, आपको अगर लॉ की नॉलेज चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपको पढ़नी है, वो है बेयर एक्ट। बेयर एक्ट को जितना अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे उतना सफिशिएंट होगा आपके लिए। इसके बाद प्री के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जितने भी आए हैं प्री में, और जितनी गाइड्स हैं प्री की, एक अशोक कुमार जैन की आती है 3 वॉल्यूम है, और साथ में ओपी त्रिपाठी की भी आती है, और ऐसे कई लोगों की गाइड आती है तो वो भी काफी हेल्पफुल होती है। उसमें जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो सारे लगा डालिए एग्जाम से पहले। और उसके बाद मेंस के लिए गाइड आती है, अवतार सिंह की गाइड है, और हिंदी मीडियम में भी एक गाइड आती है, आप डायरेक्टली किसी भी शॉप पे जाएंगे तो मिल जाएगी। इसके साथ साथ मेंस की जो गाइड है उसमें सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे ध्यान देना है, और उसका पैटर्न समझना है, किस पैटर्न पे ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं, किन चीजों को ये लोग वेटेज दे रहे हैं, किन चीजों को ये लोग पूछना चाह रहे हैं स्टूडेंट से, क्या चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको कितना नॉलेज हो, किस फील्ड में कितना डीप नॉलेज हो। ये सारी चीज वो लोग क्वेश्चन पेपर के थ्रू वो लोग नापना चाहते हैं। इसके बाद स्ट्रेटजी प्लान जो कुछ भी है आपको खुद से अपने आप बनाना पड़ेगा। कितना टाइम पढ़ना है, कितने बजे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सारी चीजें खुद से बनानी पड़ती हैं। बस इतना सजेशन है मेरा कि एग्जाम से 2-3 महीने पहले तक, 1-2 महीने या 2-3 महीने पहले तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। सिर्फ एग्जाम से कुछ दिनों पहले तक सिर्फ आपको रिवीजन करना बाकी रहे। इसके बाद अगर जो जीके है, कुछ लोग जीके को हल्के में लेते हैं या फिर उस पर उतना ध्यान नहीं देते, तो जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। जे के लिए कुछ रिसोर्सेज हैं जो मैं यूज करता हूँ, जैसे कि डेली न्यूज़पेपर है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, अच्छी बात है, उसको डेली पढ़ना काफी जरूरी होता है। वो खुद को आपको अपने आप को अपडेट करने के लिए सफिशिएंट होता है। इसके बाद गूगल, इंटरनेट, यूट्यूब, ये सारी चीजें हैं, कई चैनल्स हैं जो लोग काफी हेल्प करते हैं। साथ में कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे कि एक आईएएस नेक्स्ट कोचिंग है, उसकी वेबसाइट्स हैं, वो लोग काफ़ी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। जीएस से रिलेटेड डेली करंट अफेयर उन लोग का आता है, और साथ में क्वेश्चंस वगैरह भी वो लोग, आंसर राइटिंग वगैरह भी अपलोड करते रहते हैं। इसके बाद लॉ के लिए सिंपल कुछ बुक्स हैं, जैसे बेसिक बुक्स हैं जो आप स्कूल टाइम पे, अपने कॉलेज टाइम पे जो भी पढ़े हो, उससे वही सारी बुक्स लगेंगी। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वीएन शुक्ला, जयन पांडे, और कॉन्ट्रैक्ट अवतार सिंह हो गए या फिर बांगिया। तो बुक्स की जो लिस्ट है वो मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा साथ में। अगर हाँ, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करें या फिर सेल्फ स्टडी करें, डिपेंड करता है आपके ऊपर। कोचिंग अगर आप ज्वाइन करने का इंटेंशन रखते हैं तो दैट इज नॉट अ बैड थिंग, आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं प्रिफर करूंगा, अगर आप लखनऊ में हैं या उत्तर प्रदेश में हैं तो आप आईएएस नेक्स्ट कोचिंग को प्रिफर करें, क्योंकि मेरा काफ़ी अच्छा यहाँ से एक्सपीरियंस रहा है जीएस के फील्ड में और लॉ के फील्ड में, दोनों ही फील्ड में। बाकी आपकी प्रिपरेशन के लिए और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। गुड बाय।